Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are happy, healthy and having a wonderful life. This is a part 2 of my US to India travel vlogs in which we are going on a road trip to Houston, also visiting NASA Space Center Houston. I hope you will enjoy this vlog, so keep on watching. आपने लास्ट व्लॉग में तो देखा ही होगा कि मेरे सारे सूटकेस पैक हो चुके थे, तो हम लोगों ने क्या किया, रात में ही ये सारे लगेजेस को ना कार की बूट में अरेंज कर दिया क्योंकि हम नेक्स्ट डे निकलने वाले थे। और उसके साथ साथ मैं नेक्स्ट डे केर सांगरी की सब्जी बनाने वाली थी, तो उसके लिए जो केर और सांगरी है इसको मैंने अच्छे से वाटर में रिंस कर लिया। 3-4 बार अच्छे से रिंस करना पड़ता है क्योंकि इसका पानी बहुत डर्टी निकलता है। और अच्छे से रिंस करने के बाद फिर वाटर डाल के ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दिया। नेक्स्ट डे कुछ ये इस तरीके से दिखती है, काफी फूल जाती है, तो मैंने वापस से एक बार और रिंस करके इसको कुकर में डाल दिया एंड थोड़ा वाटर डाल के इसको 1 विसल लूंगी। जब कुकर ठंडा हो जाएगा तो एक पैन में ऑयल लेके उसमें मस्टर्ड सीड्स डाल के, क्यूमिन सीड्स डाल के, थोड़ा सा हींग डाल के मैं ये ड्रेन करके वाटर को केर सांगरी को इसमें डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स करूंगी, ढक के थोड़ा सा और पकाऊंगी एंड उसके बाद अपने जो नॉर्मल स्पाइसेस डलते ना वो डाल दूंगी। हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। बस अच्छे से मिक्स करके वापस से इसको ढक के स्टीम दूंगी। और इधर देखिए केर सांगरी की सब्जी रेडी हो गई है एंड ये काफी अच्छी होती है, स्पेशली जब आप जर्नी पे जा रहे हैं तो ये काफी अच्छी रहती है और खराब बिल्कुल नहीं होती। तो यहाँ मैंने पूरी उसके साथ बना ली थी खाने के लिए, डिनर के लिए, और थोड़ी सी नमकीन पूरियां भी मैंने बना ली थी ताकि अगर नेक्स्ट डे हम लोगों को ब्रेकफास्ट करना हो। साथ में ये थोड़ी सी फ्राइड ग्रीन चिलीज है जो मेरे हस्बैंड बनाते हैं, काफी टेस्टी बनाते हैं। मैं फिर कभी आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये भी पूरी के साथ बहुत अच्छी जाती है, तो मैंने ये भी साथ में रख ली थी। कुछ ड्राई स्नैक्स बच्चों के लिए रख रही हूँ, जैसे कि गोल्ड फिश हो गया या पॉपकॉर्न हो गए, और रोस्टेड मखाने रख के लेके जाती हूँ। वो बार्स हैं, कुकीज हैं, थोड़े से चिप्स हैं। तो इस तरीके से बच्चों को क्या रास्ते में सफर में खाने के लिए होता है, और इनफैक्ट अगर उनको प्लेन में भी खाना हुआ तो ये ड्राई स्नैक्स वहाँ पे भी जा सकता है। तो बस यहाँ पे मैं अपना चेक इन बैग रेडी कर रही हूँ। उसमें 1 पेयर ऑफ क्लोथ हमने सबके रख लिए थे, और मेडिसिन जो कि बहुत जरूरी है, जेनरिक मेडिसिन रख लिए, और साथ में ये मम्मी ने स्नैक्स भी इसमें रख लिया था। जो मेरा डिनर है वो मैंने अलग पैक कर लिया था। यहाँ पे हमारी कार हो गई है पैक और वी आर रेडी टू गो। ऑल सेट? घूमी तुम सब दिखा दो। बस हम लोग यहाँ पे निकल गए, और निकलने के पहले हमारा रिचुअल है कि हम हमेशा सब भगवानों के जयकारा लगाते, तो वही हो रहा है पीछे बैकग्राउंड में। बस ऐसे गाते बजाते हम लोग निकल पड़े थे हमारी रोड ट्रिप के लिए। लेकिन कोई भी रोड ट्रिप मेरी बिना स्टारबक्स कॉफ़ी की पूरी नहीं होती है। आई रियली लव मोका कुकी क्रम्बल फ्रैपेचिनो फ्रॉम स्टारबक्स, तो वो ले लिया है। अब रास्ता तो बहुत अच्छे से कट ही जाएगा। एरन को ना काफी टाइम से मोशन सिकनेस होने लग गई है, तो उसका छोटा भाई उसको कंफर्ट दे रहा है। एंड बस हम लोग ह्यूस्टन पहुंच गए थे, रात हो गई थी। इट्स 4.5 आवर जर्नी फ्रॉम डैलस टू ह्यूस्टन। रास्ते में हम लोगों ने ह्यूस्टन का डाउनटाउन क्रॉस किया, काफी सुंदर लग रहा था, तो मैंने सोचा कि अपने कैमरे में जरूर इसको कैप्चर कर लेती हूँ। इजंट इट लुकिंग वंडरफुल। हम लोग होटल पहुंच गए। हॉलीडे इन एक्सप्रेस में हम लोग रुकने वाले हैं। यहाँ पे अर्पित चेक इन की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं एंड नाउ वी आर इन अवर रूम। क्विक व्यू आपको देती हूँ रूम का। सो दिस इज द व्यू। माइक्रोवेव, कॉफी, फ्रिज, नॉर्मल जो होता है सब अवेलेबल था। ये रूम हमने बुक किया था फॉर 1 डे बिकॉज नेक्स्ट डे तो हम लोग इंडिया के लिए निकल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे 2 क्वीन साइज बेड वाला रूम बुक किया है ताकि हम लोग चारों अच्छे से सो पाए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो हम लोग कल ह्यूस्टन आ गए थे डैलस से। इट्स 4.5 आवर जर्नी, बट हम लोग लेट हो गए थे, थक गए थे, सब सो गए थे। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम ह्यूस्टन। हमेशा डैलस से ही ट्रैवल किया है। व्हाई वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम ह्यूस्टन, देयर आर कपल ऑफ रीजन बिहाइंड इट।
सबसे पहला कि एज कम्पेयर टू डैलस हमको ह्यूस्टन के फ्लाइट रेट्स काफ़ी कॉम्पिटिटिव लगे। सो ऑल दोज हु आर लिविंग इन टेक्सास, अगर आप ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं सो डू चेक आउट द फ्लाइट रेट्स फ्रॉम ह्यूस्टन, यू माइट गेट अ बेटर डील ओवर फ्रॉम हियर। और जो सेकंड रीज़न था वो तो आपको पता चल ही गया है थंबनेल देख के। यस, वी आर गोइंग टू विजिट नासा, बट उसके पहले हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आ गए थे विच इज़ इंक्लूडेड इन आवर पैकेज। तो यहाँ पे सीरियल्स, वॉफल्स, कप केक, मफिन्स, ब्रेड, एवरीथिंग इज अवेलेबल। बच्चों को जो अच्छा लगा उन्होंने सेलेक्ट किया एंड नाउ दे आर हैविंग देयर ब्रेकफास्ट। उनके ब्रेकफास्ट कराने के बाद उनको रेडी कर लिया था एंड हम लोग निकल गए थे हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है नासा, द स्पेस सेंटर ह्यूस्टन। काफी लंबे टाइम से यहाँ आना चाहते थे, मेरा बड़ा बेटा यहाँ पे विजिट करना चाहता था पर समहाउ पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। हमने सोचा कि यार यहाँ से इंडिया की फ्लाइट ले ही रहे हैं तो लेट्स गो एंड विजिट नासा। सो हियर वी आर। नासा स्पेस सेंटर ह्यूस्टन ओपन हो जाता है मॉर्निंग 10 o'clock पे और हम लोग टाइम से यहाँ पे पहुंच गए थे क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे फटाफट रैप अप करके इवनिंग की हमारी फ्लाइट थी इंडिया की, वो भी जाना था एंड हम लोगों ने टिकट ऑनलाइन ही रिजर्व कर लिए थे तो इसलिए हमको ना टिकट की लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ा। टिकट्स फॉर एडल्ट इज $30 ईच विच इंक्लूड ऑल द एग्जिबिट्स एक्सेप्ट द मोशन सिमुलेटर which are an additional fee. Still, I will provide the link of Space Center Houston in my description down below. In case अगर आप प्लान कर रहे हैं विजिट करने का तो do check out that link. आपको सारी इन्फॉर्मेशन, करंट इन्फॉर्मेशन उस पर मिल जाएगी। So यहाँ सबसे पहले आके हमने लिया ट्रैम टूर। बिकॉज ऑफ द वेदर काफी सही हो जाता है स्टार्टिंग में अगर ट्रैम टूर आप कर लेते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे काफी क्राउडेड हो जाता है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि सबसे पहले आप ट्रैम टूर करिए क्योंकि बाकी सारी एग्जिबिट्स तो इनसाइड द फैसिलिटी है, बट एक यही है जिसके लिए बाहर जाना पड़ता है। तो बेस्ट है कि अगर आप इसको पहले कर लें। बेसिकली ये ट्रैम टूर विल गिव यू द ग्लिम्स ऑफ ओवरऑल फैसिलिटीज एंड द फैसिलिटीज विच वी विजिटेड आर मिशन कंट्रोल सेंटर, सैटर्न 5 एंड रॉकेट पार्क। बस ट्रैम टूर फिनिश करने के बाद बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगने लग गई थी तो हम यहाँ पे इनके कैफेटेरिया में आ गए थे। वेज ऑप्शन में हमने वेज पिज़्ज़ा और फ्रेंच फ्राइज़ ले लिए थे, बच्चे ईजिली खा सकते हैं एंड जल्दी फिनिश हो जाएगा। हम लोगों का लंच फिनिश होने के बाद हम लोग निकल गए थे वापस से एक्सप्लोर करने के लिए सारे एग्जिबिट्स जो कि इनसाइड द फैसिलिटी थे। यहाँ पे काफ़ी अलग अलग सेक्शन उन्होंने बना रखे थे, के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी अबाउट देयर वेदर, देयर क्लाइमेट। वहाँ पे स्टोन भी रखा था और ज़्यादा डिटेल जानने के लिए अबाउट कि उन्होंने किस तरीके से अपने मिशन को एग्जीक्यूट किया एंड उसमें सक्सेसफुली थिएटर्स भी थे ताकि वहाँ पे आपको और उनके डिटेल के बारे में पता चल जाता है। इनफैक्ट देयर इज अ सिमुलेटर जिसमें बताया था कि हाउ एस्ट्रोनॉट्स दे लिव इन द स्पेस, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे सोते हैं। काफ़ी फैसिनेटिंग था, बच्चों को तो काफ़ी इंटरेस्ट आता है लेकिन ये सब चीज़ें जानने के लिए बड़ों को भी इंटरेस्ट रहता है। सो काफ़ी फनफुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली थी। इसके साथ बच्चों को करने के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी। सबसे ज़्यादा जो वेट था वो था सिमुलेटर में एक्सपीरियंस लेने का। सो हम लोगों ने वन ऑफ द सिमुलेटर के टिकट्स बाय किए थे टू गेट एन एक्सपीरियंस एंड ये था हमारा सिमुलेटर। And finally, the Independence Plaza. When you enter the Space Center Houston, this is what you see first. 240-ton complex standing beside the center. इसमें विजिटर को शटल रिप्लिका ऑफ इंडिपेंडेंस में जाने को मिलता है जो कि माउंटेड है ऑन टॉप ऑफ द ओरिजिनल नासा 905 शटल कैरियर एयरक्राफ्ट. It is the only one of its kind that the public can actually go inside. So everyone, this is all for this video. I hope you enjoyed this vlog. If you did, then please don't forget to like, share and subscribe to the channel. And हाँ, मुझे Instagram पे भी follow कर लीजिएगा. I will see you in my next. Till then, stay happy, healthy and connected. Bye bye. Take care.